आइए सीधे चलते हैं हैदराबाद के फतेहनगर, जहां से एक बेहद दुखदायक पुलिस रिपोर्ट सामने आई है। आज हम शिवाशंकर कॉलोनी के इस पूरे घटनाक्रम का सिलसिलेवार विश्लेषण करेंगे। इस घरेलू घटना को पूरी तरह समझने के लिए हम इस पुलिस जांच को 5 मुख्य हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। पहले विषय और घटनास्थल, फिर संदेह और मकसद, उसके बाद हमले की समय रेखा, घातक सबूत और आखिर में इसके परिणाम। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, जहां हम उस परिवार और घटनास्थल को समझेंगे। ये केस फाइल शुरू होती है 39 साल के चंद्रबानो समाल और उनकी 34 साल की पत्नी सस्मिता से। ये दंपति मूल रूप से उड़ीसा के जजपुर जिला के रहने वाले थे, लेकिन पिछले 1 साल से इन्होंने अपना नया ठिकाना हैदराबाद के फतेहनगर को बना लिया था। एक नई शुरुआत करने की कोशिश जो दुर्भाग्य से इस दर्दनाक अंजाम तक पहुंची। स्थानीय रिपोर्ट में एक और तथ्य है जो इस केस को और भी गंभीर बना देता है। इस घर में सिर्फ यह पति पत्नी नहीं थे, इनके 2 छोटे बच्चे भी थे, एक 12 साल का बेटा और एक 9 साल की बेटी। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, वो संदेह और मकसद जिसने इस घर के माहौल को पूरी तरह बिगाड़ दिया। जांचकर्ताओं ने कुछ मुख्य बातें बताई हैं। चंद्रबनु एक दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करता था। इन दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे, लेकिन टकराव की सबसे बड़ी वजह थी सस्मिता की फोन पर होने वाली बातचीत को लेकर उसके पति का लगातार संदेह। पुलिस रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि मंगलवार की रात को इनके बीच एक बहुत बड़ी और तीखी बहस हुई थी, और इस बहस की वजह सीधे तौर पर यही आरोप था कि सस्मिता अनजान लोगों से फोन पर बात कर रही थी। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उस मंगलवार की रात को समय के साथ परिस्थितियां कैसे तेजी से बिगड़ी। पुलिस ने जो टाइमलाइन यानी समय रेखा बनाई है, उससे पता चलता है कि घटना कितनी तेजी से आगे बढ़ी। शाम को फोन कॉल के उन्हीं आरोपों पर बहस शुरू होती है। देखते ही देखते झगड़ा बढ़ जाता है और आरोपी अपना आपा खो बैठता है, और फिर ठीक 8 बजे वो जानलेवा हमला होता है। तुरंत बाद परिवार और पड़ोसी मिलकर पीड़ित को अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन कुछ ही घंटों बाद देर रात उसकी मौत हो जाती है। इस पूरी जांच में एक समय बहुत अहम है, और वो है रात के ठीक 8 बजे। पुलिस ने इस वक्त को बिल्कुल सटीक तौर पर नोट किया है, क्योंकि यही वो वक्त था जब आखिरी और जानलेवा वार किया गया। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, इस केस के सबसे घातक सबूत और चोटों पर। घटनास्थल पर पुलिस को आखिर क्या मिला? घटनास्थल का सबसे बड़ा और मुख्य साक्ष्य एक डंबल निकला। जी हां, प्राधिकरण का मानना है कि जब उस अचानक झगड़े में चंद्रबानो ने अपना आपा खोया तो उसने उसी डंबल को उठाकर हमला कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट इस घटना का एक बहुत ही भयावह क्रम दिखाती है। सबसे पहले उस डंबल से एक भारी वार किया गया, जिसके नतीजे में पीड़ित के सर पर गंभीर चोटें आईं और बहुत खून बहा, और इस झटके की वजह से सस्मिता वहीं उसी वक्त बेहोश हो गई। ये साफ करता है कि यह फिजिकल ट्रॉमा कितना अचानक और खतरनाक था। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, जो इस घटना के परिणाम और उसके बाद उठने वाले सवालों पर ध्यान केंद्रित करता है। इस रिपोर्ट के आखिरी हिस्से से हमें पता चलता है कि पड़ोसियों और परिवार के लोगों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और बिना वक्त गवाए सस्मिता को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। और जैसे ही मौत की पुष्टि हुई, स्थानीय पुलिस ने बिना किसी देरी के आरोपी को हिरासत में ले लिया। इस पूरी रिपोर्ट का विश्लेषण करने के बाद स्थानीय स्रोत ने एक बहुत ही गंभीर सवाल पूछा है, एक ऐसा सवाल जो हमें भी सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या इस दुखदाई घटना को रोका जा सकता था? अगर समय रहते किसी प्रोफेशनल की मदद मिलती या परिवार और दोस्तों का सही सहयोग मिल जाता, तो क्या उस रात 8 बजे की उस दर्दनाक घड़ी को आने से रोका जा सकता था? इन सभी तथ्यों को समझने के बाद ये एक ऐसा आखिरी सवाल है जो इस पूरे केस को एक अलग और व्यापक दृष्टिकोण से देखने को मजबूर करता है। Subscribe for more content like this.